भारत रूस से तेल खरीदेगा या नहीं, ये सवाल अमेरिका के लिए कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा जैसा हो गया है। उधर ट्रंप के दावे खत्म नहीं हो रहे और इधर बार बार ट्रंप को रूस और भारत से लताड़ मिल रही है। तो चलिए मान भी लेते हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया तो क्या होगा? क्या दोनों देशों में संबंध खराब हो जाएंगे? भारत के लिए रूस का तेल इतना जरूरी क्यों है और खुद रूस के लिए भारत जरूरी क्यों है? भारत और रूस आज भी एक दूसरे के साथ क्यों खड़े हैं? आखिर क्या मजबूरी है या कोई बड़ी रणनीति है? भारत अपनी जरूरत का करीब 85% तेल आयात करता है। ऐसे में रूस भारत को सस्ता कच्चा तेल देता है, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतें काबू में रहती हैं। सिर्फ तेल ही नहीं, भारत की सेना में इस्तेमाल होने वाले टैंक, फाइटर जेट, मिसाइल सिस्टम, इनमें से बड़ी संख्या रूस की तकनीक पर आधारित है। और जब संयुक्त राष्ट्र में भारत पर सवाल उठते हैं तो रूस अक्सर वीटो पावर के साथ भारत के पक्ष में खड़ा दिखता है। आपको याद होगा, यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर भारी प्रतिबंध लगाए। ऐसे में रूस को चाहिए था एक बड़ा, भरोसेमंद और स्थायी बाजार। यही भारत सामने आता है। आज भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बन चुका है। साथ ही भारत ने रूस का पूरी तरह विरोध कभी नहीं किया, संतुलित और स्वतंत्र रुख अपनाए रखा। इससे रूस को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी तरह अलग थलग पड़ने से बचाव मिला। भारत और रूस दोनों चाहते हैं कि दुनिया सिर्फ अमेरिका या चीन के इशारों पर ना चले। इसलिए ब्रिक्स, एससीओ जैसे मंचों पर दोनों मिलकर मल्टीपोलर वर्ल्ड को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत रूस से तेल की खरीद बंद कर देगा या नहीं, इस पर भारत सरकार ने प्रतिक्रिया दी। कह दिया, खरीदना जारी रखेगा या बंद कर देगा, ये भारत का आंतरिक मामला है और ये भारत ही तय करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के बयान पर गौर करेंगे तो उन्होंने कहा, जहां तक भारत की ऊर्जा आपूर्ति का सवाल है, सरकार कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से कह चुकी है कि करीब 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है और ये करने के लिए बाजार की परिस्थितियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय हालात के मुताबिक ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना हमारी रणनीति का आधार है। भारत ने सभी कदम इसी सोच के साथ उठाए हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। चलिए थोड़ा इसे और समझते हैं। आपको याद होगा, भारत यूक्रेन में युद्ध शुरू होने से पहले रूस से कितना तेल खरीदता था? भारत ना के बराबर तेल खरीदता था, मुश्किल से अपनी जरूरत का 1% से भी कम। रूस से तेल खरीदने के लिए भी राष्ट्रपति बाइडेन ने ही प्रोत्साहित किया था, तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के बाइडेन, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत संतुलित रहे। 2022 से पहले के ही सालों में भारत तेल ना के बराबर खरीदता रहा। केवल रूस भारत के लिए अहम नहीं, भारत भी रूस की जरूरत है। भारत और रूस के द्विपक्षीय व्यापार में ऊर्जा की बड़ी हिस्सेदारी है। वित्त वर्ष 2024 से 25 में रूस और भारत का द्विपक्षीय व्यापार 68.7 अरब डॉलर का हो गया था, लेकिन इसमें 52.73 अरब डॉलर का कच्चा तेल भारत ने रूस से खरीदा था। अगर भारत रूस से तेल आयात पूरी तरह से बंद करता है तो दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब डॉलर से भी नीचे आ जाएगा। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने पिछले महीने कहा था, रूस से कच्चे तेल के आयात में गिरावट जारी रहने की उम्मीद है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ईंधन खरीदार है। हरदीप पुरी ने कहा था कि भारत तेल आपूर्तिकर्ता देशों में विविधता ला रहा है। तो भारत के लिए रूस जरूरी क्यों है? भारत और रूस के संबंध ऐतिहासिक रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन संबंधों को पिछले आधी सदी की वैश्विक राजनीति में एकमात्र स्थायी तत्व कहा। शीत युद्ध के दौरान भारत ने सोवियत संघ के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे, जबकि अमेरिका भारत के कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के करीब रहा था। भारत भले शुरू से ही गुटनिरपेक्ष की नीति पर चल रहा है, लेकिन 1971 के गृह युद्ध में पाकिस्तान को अमेरिकी समर्थन मिला था और भारत सोवियत के करीब आ गया था। आने वाले दशकों में भारत रूस संबंध और मजबूत हुए, जब दोनों देशों ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग किया। यूक्रेन युद्ध पर भारत ने सतर्क रुख अपनाया। भारत ने युद्ध रोकने की अपील की, लेकिन रूस के हमले की आलोचना करने से परहेज किया। युद्ध की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों पर मतदान से दूर रहा। इन सब के बावजूद अमेरिका भी भारत के लिए अहम सहयोगी है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। भारत ने वित्त वर्ष 2024 से 25 में अमेरिका में 86.5 अरब डॉलर का सामान बेचा, जो उसके वार्षिक निर्यात का लगभग 5वां हिस्सा है। अमेरिका से भारत का आयात कुल 45.3 अरब डॉलर रहा। एक्सपर्ट मानते हैं, रूस से तेल खरीदना पूरी तरह से बंद करना ना तो व्यवहारिक है, ना आर्थिक रूप से संभव।
रूसी यूराल कच्चा तेल भारी और सल्फर वाला होता है, जो भारतीय रिफाइनरियों के लिए उपयुक्त है और लागत के मामले में फायदेमंद। इसके उलट अमेरिकी या वेनेजुएला के तेल का उपयोग करने के लिए ज्यादा प्रोसेसिंग और ब्लेंडिंग की जरूरत होगी, जिससे लागत बढ़ती है। ऊर्जा विशेषज्ञ कहते हैं कि रूसी तेल को सीधे अमेरिकी तेल से बदलना संभव नहीं है। टैंकर मार्केट कंसल्टेंट विजडम एंड बोर्ड्स का कहना है कि अगर भारत रूस से पूरी तरह से संबंध तोड़ लेता है तो उसे औसतन 1.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन यानी 2025 का औसत जिसकी कमी को पूरा करना होगा। भारत शायद वेनेजुएला से कई ज्यादा बैरल तेल खरीद ले, लेकिन इससे अमेरिकी निर्यात पर खास असर नहीं पड़ेगा। अगर भारत रूस से तेल खरीदना कम करता है तो चीन वो तेल खरीद सकता है, जिससे रूसी बिक्री पर खास असर नहीं पड़ेगा। रूस ने यह भी संकेत दिया है कि वो भारत द्वारा तेल आयात में विविधता लाने को असामान्य नहीं मानता है। भारत को चाहिए ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक आजादी, रूस को चाहिए बाजार और भरोसेमंद साथी। इसलिए भारत रूस रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं, जरूरत, रणनीति और राष्ट्रीय हित का रिश्ता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।